मैं चाहती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, नहीं तो वो मुझसे शादी करे। अगर वो शादी नहीं करेगा और उसको सजा नहीं मिली तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी। मैं इस स्टेज पर आ चुकी हूँ। साथ ही नहीं, मेरे अलावा और 15 लड़कियां हैं, ऐसे ही परेशान करके रखा था। कभी मेरी फोटो वायरल करना, कभी मुझे धमकियां देना, कभी रिवॉल्वर दिखाना। छोटी छोटी बच्चियां को पकड़ते हैं जो चौल में रहती है, जो छोटे घर की हो। ये कभी भी बड़े घर की लड़कियों को टारगेट नहीं करते, क्योंकि उससे मैंने हेल्प मांगी कि मुझे 25,000 रुपये चाहिए। उसने 25,000 रुपये मुझे दिए, बट उसने मुझसे कुछ गलत वो भी रखा कि हम आगे चल के कुछ और चीज़ भी करेंगे। फिर उसने मुझे झूठी झूठी वो दी, उम्मीदें दी कि मैं तुझसे शादी करूँगा, मैं तुझसे तेरा पूरा लाइफ टाइम अच्छे से रहूँगा, ये वो सब कुछ, बहुत कुछ उसने उम्मीदें दी मुझे। जैसे कि मेरे घर पे भी उसने बोला था कि तू घर छोड़ दे अपना, तू घर में क्यों रहती है माँ बाप के साथ में, वो तेरा बस यूज़ करेंगे, वो तुझे कभी नहीं समझेंगे। मैं उसके चक्कर में मेरा घर भी छोड़ दी थी। फिर उसने मुझे घर दिया था दमन में, मैं उस घर में रह रही थी। फिर वो डेली आता था, मिलता था, जो होता है एक हस्बैंड वाइफ के बीच में वो सब होता था। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे को खुद पुलिस स्टेशन में गई, पुलिस वाले मेरी अर्जी ले लिए हैं 13 तारीख से। आज 6 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, मैं खाली पुलिस स्टेशन में भाग ही रही हूँ। वो लोग मुझे बार बार बुलाते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं और एफआईआर नहीं फाड़ रहे हैं, खाली स्टेटमेंट, आप अपनी कहानी बताओ। मैं कहानी बता बता के थक गई हूँ। कम से कम मुझसे 8 से 9 बार कहानियां पूछ ली गई है, 9:30 बजे तक। 9:30 हाँ, मुझसे खाली बातें ही पूछते रहे बिना मतलब का, और मुझे बोल रहे थे कि प्रूफ मार्क करके दो, अपना स्टेटमेंट दे दो, आपको इतना घंटा जाएगा, आप उतना घंटा वेट करो। मैं इंतजार भी कर रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ। फिर मुझे रात में बुलाया जा रहा है। रात में जाने के बाद मुझे ये सुनना पड़ रहा है कि कोर्ट का काम बहुत ज्यादा है, इसके लिए हम आपके काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे। सब लड़कियों को पटाता है, सब कुछ करता है, घुमाता है उनको, उनको अय्याशी वाली जिंदगी दिखाएगा। दिखाने के बाद एंड मोमेंट पे उन लड़कियों को छोड़ देगा। उनकी जिंदगी से वो पूरा खेलेगा, शरीर से भी खेलेगा, वो सबसे खेलता है, वो ऐसा आदमी है। और जब वो लड़की दूर होने जाए तो उनको धमकियां देता है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स के साथ ये कर देंगे, तुम्हारे पेरेंट्स को मार देंगे, तुम शादी तो करके दिखाओ, तुम्हें मैं गोली से उड़ा दूंगा। मुझे ये तक भी धमकियां मिली है। मेरी शादी कहीं ना कहीं मेरे पापा देख ही रहे थे, जब कराने वाले थे तभी भी उसने यही किया। उस लड़के को, उस लड़के के फैमिली में मैसेज किया, बहुत गंदा गंदा मेरे बारे में तो बोला ही बोला, मेरी फोटोज भी वायरल किया, मैं तभी भी कुछ नहीं बोली। फिर लड़के को धमकी दिया जाता है कि अगर आपने शादी की तो आपको भी हम जान से मार देंगे और इस लड़की को भी जान से मार देंगे। सब लड़कियों को पहले तो नशे वशे की चीजें दिखाएगा, पैसे देगा, बोलेगा जाओ पार्टीज करो, पब में जाओ। धीरे धीरे दारू की आदत लगाएगा। दारू से आप जानते ही हैं कितने सारे सूखे नशे होते हैं, जो वो सब करवाता है सब लड़कियों को। अमेरिका जाएगा तो अमेरिका से कोई कैंडी लेकर आता है। ये लोग हाई प्रोफाइल के लोग हैं, सब बिजनेसमैन हैं। ये इनकी ग्रुप है, बहुत बड़ी ग्रुप है, कम से कम 8 से 9 आदमी हैं जो यही सब काम करते हैं। महिलाएं भी शामिल है उसमें? नहीं, महिलाएं नहीं, खाली आदमी हैं जो मिलकर बैठकर शाम को ड्रिंक करते हैं। जब दारू वारू पीते हैं तब पीते पीते ये सब लड़कियों की मजे लेते हैं। मदद करेंगे, मदद करते ही वो एक और बार वेट करते हैं कि अब दूसरी मदद लड़की मांगने आए। जब लड़की दूसरी बार मदद करती है तो ये सब गलत गलत बातें करने लगते हैं कि चलो हमारे साथ गोवा चलो, ये बाहर लेकर जाएंगे, बाहर की दुनिया दिखाएंगे लड़कियों को, शॉपिंग करवाएंगे, सब करवाएंगे। फिर बीच रोड पे छोड़ देंगे, फेंक देंगे अपने दोस्तों में, यहाँ तक कि ये यूज भी करवाने की कोशिश करते हैं लड़कियों को। यू पुलिस स्टेशन में अब पुलिस वाले बोलते हैं कि ये एविडेंस नहीं है, इसको एविडेंस नहीं बोला जा सकता है। ऊपर से मेरी उम्र, जब मैंने बोला कि मैं 17 साल की थी तो उसने मेरे साथ ये सब किया था, तो मुझे मेरी उम्र बताया जा रहा है, नहीं तू 18 साल की थी। ये पुलिस वाले ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा सामने से मुझे पुलिस वाले ने बताया। फिर बाद में बोलता है कि ये मैं नहीं कह रहा, आप अपनी खुद की उम्र गिन लो। ये कवर अप करने के लिए एंड में बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग सब मिले हुए हैं, मुझे यही लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, नहीं तो वो मुझसे शादी करे। अगर वो शादी नहीं करेगा और उसको सजा नहीं मिली तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी। मैं इस स्टेज पर आ चुकी हूँ। नाबालिग है, वो भी नाबालिग ही है। हाँ, वो सब आधी तो चौल में रहने वाली लड़कियां हैं। वो क्या करता है कि जो छोटे छोटे घर की लड़कियां हैं उनको टारगेट करता है, उनको पहले घुमाएगा फिराएगा। बाकी वो कभी बड़े खानदान की लड़कियों को, वो छोटे छोटे घर की लड़कियों को उठाएगा, उनको आदत लगाएगा और अपने घर की बेटियों को यूएस यूएस सब भेजेगा पढ़ने के लिए। ग्रुप में बैठते हैं आदमी लोग,
सब इतने इतने एज के ही है और छोटी छोटी बच्चियां को पकड़ते हैं जो चौल में रहती है, जो छोटे घर की हो। ये कभी भी बड़े घर की लड़कियों को टारगेट नहीं करते, क्योंकि ये कहते हैं कि हम हाई प्रोफाइल वाले हैं, हम छोटे छोटे लोगों का खर्चा चलाते हैं, हम छोटे लोगों को देखते हैं। ये अपने आप को पता नहीं क्या ही बताते हैं, बट ये सब उन लोगों ने किया है। और मेरे साथ ही नहीं, मेरे अलावा और 15 लड़कियां हैं जिनके साथ ये हो रहा है। वो तो नहीं आएंगी बोलने के लिए, क्योंकि उनको डर है कि उनके परिवार के साथ कहीं वो कुछ करने ना लगे, उनकी जो न्यूड न्यूड फोटो है कहीं वो सोशल मीडिया पे शेयर ना कर दे। बट मैं इसके लिए स्टेप ली क्योंकि मेरे साथ ये बहुत सालों से हो रहा था, 3 सालों से हो रहा था। वो मुझे ऐसे ही परेशान करके रखा था, कभी मेरी फोटो वायरल करना, कभी मुझे धमकियां देना, कभी रिवॉल्वर दिखाना, कभी मेरे भाई को जान से मारने की धमकी देना। बहुत सी उसने धमकियां दिया। तो मैं आज इधर आई हूँ कि मैं मेरी प्रॉब्लम्स बता सकूं, मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मुझे पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं एंड मोमेंट पे ये इधर आई हूँ मीडिया में।